उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे और साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हुस्ने आपके साथ। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। नेताओं के साथ साथ आम जनता की जुबान पर भी चुनाव की चर्चा है। 5 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो वहीं अब 2 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। जहां एक तरफ इस बार सारी पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए और बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद पीएम मोदी एनडीए को तीसरी बार सत्ता में वापस लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। जहाँ एक तरफ पूरा विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी चुनाव की बागडोर का मोर्चा खुद अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी को हराने के लिए वो पार्टियां साथ आई हैं जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। एक समय था जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाई थी और कहा था कि कांग्रेस, सपा ये सभी भ्रष्टाचारी के कर्ता धर्ता हैं। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि आज वही भ्रष्टाचारी पार्टियां इन्हें कितनी अच्छी लग रही हैं। लेकिन पीएम मोदी भी कम एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। वो चुनाव के दौरान लगातार एक के बाद एक विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर थे। उन्होंने यहां पर कई विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। अगर देखा जाए तो पीएम मोदी जिस तरह से जनता के बीच जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी एनडीए को सत्ता में वापस में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में मेगा रैलियां की और लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष को लेकर उन पर निशाना भी साधा। बता दें कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियां और बद्दुआ की संख्या बढ़ती जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बद्दुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने
घोटाले का दोषित साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। बिहार के बाद पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में भी 2 बड़ी जनसभाएं की। बता दें कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी में बड़ी रैलियां की और लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी वाराणसी से मौजूदा सांसद हैं। बता दें कि यहां पर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता, और ये करते क्या है? कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले चुनाव भी किस एजेंडा पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। इनका एजेंडा है सीएए को रद्द करेंगे। इनका एजेंडा है भ्रष्टाचार पर जो कड़े कानून बने उन्हें रद्द करेंगे। क्या ये सब करने के लिए आप कभी भी ये इंडी अलायंस वालों को, सपा कांग्रेस वालों को एक भी वोट देंगे क्या? देंगे क्या? क्या देश को दिशा देने वाली प्रयागराज की धरती को इन लोगों की हरकत मंजूर होगी क्या? ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में रैली को संबोधित करने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा, इंडी गठबंधन महिला विरोधी है। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था, और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।